हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रामवीर एजुकेशनल हब पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जूनियर सुपर टेट सामाजिक अध्ययन के लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, जिसको कि हम एक डीपली तरीके से समझेंगे, जो कि आप सिर्फ एक बार पढ़ने पर आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हमारे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जूनियर सुपर टेट में एक्चुअली जो सामाजिक अध्ययन के अंदर हमारा एक टॉपिक है भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। दोस्तों, इसी पर हम कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन जो कि ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे और उसको थोड़ा डीपली में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो पहला जो हमारा धार्मिक सुधार आंदोलन है वो ज़्यादातर हमारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है, तो वह है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज थोड़ा पेन ले लेते हैं। देरी के लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। तो चलिए, कोई बात नहीं है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने सन 1828 में की थी। जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुविवाद, अस्पृश्यता, जातिवाद आदि को समाप्त करना। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा भी माना जाता था। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना भी की एवं सन 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इसी के संदर्भ में आगे राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। आगे जो हमारा धार्मिक सुधार आंदोलन है वो है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज में क्या है कि आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से रनाल्डे, आत्माराम पांडुरंग आदि के द्वारा 1867 में मुंबई में की गई थी। दोस्तों, प्रार्थना समाज में क्या है कि जब भी हमारे पास ये एग्ज़ाम में, हमारे पेपर में जब ये एग्ज़ाम पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है कि एक ऑप्शन दिया होता है आचार्य केशव चंद्र सेन और दूसरा दिया होता है रनाल्डे, आत्माराम पांडुरंग। तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर हम लोग क्या समझते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने की, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रार्थना समाज जो है आचार्य केशव चंद्र सेन ने प्रेरणा थे, मतलब इसको जो स्टार्ट किया, बनाने वाले थे वो प्रेरणा थे आचार्य केशव चंद्र सेन, लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार किया है वो रनाल्डे, आत्माराम पांडुरंग आदि के द्वारा 1867 में की गई थी। तो इसका जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य क्या था प्रार्थना समाज का? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो प्रार्थना समाज का जो मेन फोकस यही था कि जो आपकी क्या नाम, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह व स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, जो प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य थे। तीसरा हमारा जो आता है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सन 1875 ईस्वी में बम्बई में की गई। अच्छी बात है। इसका प्रमुख उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास। जो आर्य समाज थे, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, एक कट्टर हिंदूवादी थे, जो कि हिंदू समाज को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में धार्मिक
भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयास करना तथा पाश्चात्य शिक्षा को समाप्त करना। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, उनका मेन जो फोकस था वो ये था कि पाश्चात्य शिक्षा जो थी अंग्रेज़ों द्वारा, अंग्रेजी शिक्षा जिसे हम बोल सकते हैं, उसका विरोध करना और अपने धर्म यानी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। रामकृष्ण मिशन, इस मिशन की स्थापना सन 1896-97 ईस्वी में 2 स्थानों पर, एक बेतूर कोलकाता में तथा दूसरा अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके प्रमुख प्रेरक रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार का श्रेय उनके योग्य शिष्य स्वामी विवेकानंद नरेंद्र को जाता है। दोस्तों, ये थे कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन जो कि आपके पेपर में पढ़ने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आगे के लिए हम आपको फिर से वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।